पढ़ेंगे आज क्लास 6 की हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। पाठ 1, कैसे पता करें कब क्या हुआ था। परिवार की पुरानी बातें हम दादा दादी नाना नानी की बातों से जानते हैं। समाचार पत्र पत्रिका टीवी और रेडियो से भी हमें जानकारी मिलती है। सोचो, अगर हमें आज से हजारों वर्ष पहले के लोगों के रहन सहन के बारे में जानना हो तो हम कैसे जानेंगे। हजारों वर्ष पहले के लोगों के बारे में जानना हो तो उनके बारे में जानने के लिए हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार अतीत से प्राप्त तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर बीते समय की जानकारी देते हैं। इतिहास बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने और जानने का एक साधन है। तो यहाँ पता लग गया इतिहास क्या है। बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने और जानने का एक साधन है। कैसे पता लगाते हैं। अतीत में एक ऐसा युग भी था जब लोग लिखना नहीं जानते थे। उन लोगों के जीवन के विषय में हमें जानकारी उनके द्वारा छोड़ी गई वस्तुओं जैसे मिट्टी के बर्तन, खिलौने, हथियारों तथा औजारों द्वारा मिलती हैं। प्रायः इन वस्तुओं को पुरातत्ववेत्ता जमीन के अंदर से खोदकर प्राप्त करते हैं। ये वस्तुएं ऐतिहासिक जानकारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। उपलब्ध सामग्री के आधार पर इतिहासकारों ने अतीत को 3 भागों में बांटा है। तो पुराने ज़माने में रहने वाले लोग जिनको लिखना वगैरह नहीं आता था तो उनके ज़मीन में गड़ी हुई या वहाँ के जो भी सामान मिला तो उन सामानों और सामग्रियों के आधार पर इतिहासकारों ने अतीत को 3 भागों में बांटा है। वह समय जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है पूर्व, प्राक या ऐतिहासिक काल कहलाता है। मतलब कोई लिखा हुआ कुछ भी लिखा हुआ वहाँ पे नहीं मिला है तो उसको ऐतिहासिक काल बोलते हैं। वह समय जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य प्राप्त तो है किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता, उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। मतलब ऐसा समय जहाँ पे लिखी हुई सामग्री तो प्राप्त लेकिन हम उसको नहीं पढ़ सकते। क्यों? भाषा की वजह से। वो ऐसी भाषा है जो हम नहीं जानते, हम ना बोल सकते ना हम पढ़ सकते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? आद्य ऐतिहासिक काल। इसी प्रकार अब तीसरा क्या है? इसी प्रकार जिस काल समय के विषय में लिखित सामग्री से जानकारी मिलती है एवं उसे पढ़ा भी जा सकता है उस काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। मतलब जिसमें ऐसी लिखित सामग्री मिली जिसको हम पढ़ सकते हैं उसको ऐतिहासिक काल कहते हैं। पहला, जिसमें कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं उसको पूर्व ऐतिहासिक काल या प्राक ऐतिहासिक काल कहते हैं। और जिसमें लिखित सामग्री उपलब्ध है लेकिन हम उसको पढ़ नहीं सकते, भाषा ऐसी है कि हम उस भाषा को समझ नहीं सकते, तो उसको बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। और वो समय जिसमें लिखित सामग्री उपलब्ध है और उसको हम पढ़ सकते हैं उसको क्या बोलेंगे? ऐतिहासिक काल। तो इस तरह से ये 3 काल हो गए। अब यहाँ पे इस बॉक्स में क्या लिखा है ये पढ़ते। पुरातत्व। पुरातत्व का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पे ये दिया है पुरातत्व वेदा, तो ये क्या होता है? प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाई वस्तुओं, निर्मित मंदिरों एवं इमारतों आदि के अवशेषों का अध्ययन पुरातत्व कहलाता है। मतलब पुराने ज़माने में जो मनुष्य रहते थे उन मनुष्यों ने क्या किन वस्तुओं का यूज़ किया, उन मनुष्यों ने क्या बनाया, मंदिर, इमारतें, तो उनके द्वारा जो भी चीज़ें छोड़ी गई हैं, मतलब जो बची हुई जो अवशेष रह गई, उनके अध्ययन को, उनकी स्टडी को, उनकी पढ़ाई को क्या कहते हैं? पुरातत्व कहते हैं। उनके अध्ययन को पुरातत्व कहते हैं। इनका अध्ययन करने वाले पुरातत्ववेत्ता कहलाते हैं। और जो इस चीज़ का अध्ययन करते हैं पुरातत्व चीज़ों का, उनको पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। मानव ने जब लिखना शुरू किया तब उसे कागज का ज्ञान नहीं था। वह अपने लेखों को ताड़पत्रों, भोजन पत्रों और ताम्रपत्रों पर लिखता था। कभी कभी लेख बड़ी शिलाओं, स्तंभों, पत्थरों की दीवारों, मिट्टी या पत्थर के छोटे छोटे फलकों या टुकड़ों पर भी लिखे जाते थे। तब पुराने ज़माने में मनुष्य को कागज़ का ज्ञान नहीं था कि हम कागज़ पे लिखते हैं। कागज़ उनको नहीं आता था बनाना, किस तरह से कागज़ बना सकते हैं। तो क्या करते थे? जो भी पेड़ों की पत्तियाँ हुए उनको सुखा के या जिस तरह से भी लिखते थे, ताड़ पत्थर पर, भोज पत्रों पे, ताम्र पत्रों पे, इस तरह की चीज़ों पे लिखते थे। या कभी कभी कुछ भी नहीं मिला तो जो बड़े बड़े शिलाएँ पत्थर पड़े हैं, स्तंभ हैं, दीवारें हैं या मिट्टी के पत्थर हैं, उन टुकड़ों पे लिखना उन्होंने लिख देते थे। कुछ भी जो मिलता था उनको उस पर लिखते थे। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें वो क्या होती हैं? ताड़ पत्र क्या होते हैं?
ताड़ के पेड़ के चौड़े पत्र, एक वृक्ष होता है ताड़ का, उसके चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं ताड़ पत्र, उसमें लिखने में उनको आसानी होती थी चौड़े पत्ते पर। भोजपत्र, भूर्ज नामक पेड़ की छाल, भोजपत्र क्या है, एक पेड़ है भूर्ज नाम का, उस पेड़ की छाल है भोजपत्र। ताम्रपत्र, तांबे के पतले एवं चपटे टुकड़े, मतलब जो आपने तांबा देखा है, तांबे के पतले और चपटे टुकड़े, उसको ताम्रपत्र कहते हैं। स्तंभ लेख, पत्थर के खंभों पर लिखे लेख पर, जो पत्थरों के खंभों, पत्थर के खंभे बने होते हैं आपने देखे, तो उन खंभों पे जो लिखा है उनको स्तंभ लेख बोलते हैं। शिलालेख, ये क्या होता है, पत्थर की चट्टानों पर लिखे लेख, जो भी बड़े बड़े पत्थर की चट्टानें हैं उन चट्टानों पर कुछ भी लिखा गया है तो उसको लिखेंगे, बोलेंगे शिलालेख। तो यहाँ कितने 5 के आपको अर्थ बता दिए, ताड़पत्र, भोजपत्र, ताम्रपत्र, स्तंभलेख और शिलालेख।